ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे जो इलस्ट्रेटर के ट्रांसफॉर्मिंग के और जो अरेंजमेंट्स वाले जो टूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जो भी आपकी पोजीशनिंग उसको चेंज करनी है ऊपर नीचे दाएं बाएं या जिस एंगल में भी, उसको हमने स्टडी कर लिया है। तो एक जो है छोटा सा पीस बचा है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे कि उसकी एग्जांपल देने के लिए एक्चुअली मुझे ये एरो एक बना के रखना पड़ा कि यार इसमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब वही अगेन एरो की जगह कुछ भी हो सकता है, आपका आर्ट वर्क कुछ भी, कोई सा भी आर्ट वर्क हो सकता है। मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होना। सही, तो अभी लेट सपोज जैसे आपको ये एरो है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस एरो को आपने इधर करना है, इधर नहीं, इसको घुमाना है। अब एक तरीका तो सिंपल सा है, आपने यूँ लिया, शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, आपको ये पता है तरीका कि इसको यहाँ से यूँ घुमाया और ये यहाँ पे आ गया। ये नहीं करना, कंट्रोल सेट करूँगा, अंडू, मुझे ये भी चाहिए और यहाँ पे भी एक एरो चाहिए। ये लेफ़्ट इंडिकेट कर रहा है और वो राइट इंडिकेट करता हुआ चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक जो तरीका यहाँ पे अवेलेबल है वो बता देता हूँ। आप यहाँ पर टूल मेन्यू में देखेंगे, अपने टूल बार में यहाँ पे आपको एक रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऊपर आप दबा के रखेंगे माउस का क्लिक तो नीचे रिफ्लेक्ट टूल है, इसका शॉर्ट की है ओ, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट बीच में आ रहा है छोटा सा, अगर मैं आपको दिख नहीं रहा तो देखें जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो है छोटा सा एम बना हुआ है जिस तरह, सही। इसको मैंने रखा इधर। इधर रखने का मकसद ये है, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको अब मैं जैसे ही देखें मैंने ऑल्ट दबाया, ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसकी मैं डुप्लीकेट लूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिक रेफरेंस पॉइंट के मुझे यहाँ पे घुमा देगा ये, कि मेरी कॉपी आ गई और मैं इसको छोड़ूंगा। समझ आया आपको? ये एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सेट किया, इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, आपका ये जो रिफ्लेक्ट टूल है वो दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस दफ़ा रेफरेंस पॉइंट थोड़ा सा नज़दीक रखता हूँ इसके, इसको यहाँ रखा, ऑल्ट दबाया इसके ऊपर आके मैंने, और यहाँ से मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ये अलाइन हो गया। देखिए स्मार्ट गाइड आपको बता रही है, और हमने इसको नॉर्मली डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक तरीका तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का ही है, लेकिन मेरे नज़दीक ये तरीका कोई इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। आपका वर्क फ्लो जो है तेज़ ज़ाहिर है हमें करना है, तो उसके लिए हमें ये शुरू में प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन जब आप इफ़ेक्टिवली इंशाल्लाह काम करने लग जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं समटाइम्स, तो आप नहीं कर सकेंगे। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकेगा अगर इस तरह से शॉर्ट मेन्यूज़ से अगर काम नहीं करेंगे, लॉन्ग तरीके के ऊपर चलेंगे तो उसमें काम तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो क्यों ना टाइम बचाया जाए। इसको मैं करता हूँ डिलीट। एक तरीका तो ये जो मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेटर हो या फ़ोटोशॉप हो, डिज़ाइनर जो होते हैं वो जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू इन अ सेंस वो काम इस तरीके से करते हैं कि बस जो क्लाइंट को चाहिए परफेक्टली वो चीज़ को आप बना के देते हैं। बैक एंड के ऊपर तरीके अपने अपने यूज़ करने, क्लाइंट को तरीके से कोई कंसर्न नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बैक एंड से भी और फ्रंट एंड पे भी, यानी कि जो आपका फिनिश वर्क होता है जो भी होता है वो, सही। अच्छा, अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, एक सिंपल ये जो मैं फॉलो करता हूँ। मुझे अगर इसकी डुप्लीकेट चाहिए होगी ना, मैं सिंपल क्या करूँगा, ऑल्ट दबाया, डुप्लीकेट वाला आ गया, शिफ्ट से मैं इसको इधर लेके गया। एक तरीका तो ये कि मैं इसको यहाँ से यूँ शिफ्ट मैंने होल्ड किया और घुमा दूँगा, सही है, लेकिन ये भी इतना मज़े का नहीं है। यही दोबारा इसको मैंने कंट्रोल जी किया, डुप्लीकेट इसकी ली यहाँ पे आके, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्ट का एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, इस पर क्लिक किया। छोटी सी एक आपको रिफ्लेक्शन की इसने जो है वो ऑप्शंस दे दिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब किस तरीके से आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है। मुझे जो है इसको इस तरह से उसने देखे बताया भी है, मुझे इस तरीके से करना है। एंगल आप बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहें तो वैसे भी कोई दे सकते हैं, और प्रीव्यू का जो है आप ये ऑन कर दें, इसने आपको दिखा दिया है। इस तरह करूँगा तो ये इधर ही रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टली है नहीं, तो इस वजह से वर्टिकली एक्सक्यूज़ मी, तो उसमें ये जो है आपको दिखा रहा है, सही। तो इसको मैं ओके करूँगा और ये हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। तो मेरे नज़दीक ये सबसे आसान तरीका है, तो दोनों तरीके बताना ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप देखिए। अच्छा, ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट उसके सामने लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ग्राफिक हो सकता है। अब एक ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट इसमें बड़ा ज़बरदस्त आता है, मैं इस पर पहले आपको करके दिखाता हूँ। ये इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको बीच में ले आता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, फ्री डिस्टॉर्ट।
इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें आपको इसने ये एक फ्रेम बना के दे दिया है। इसी तरीके से कंटेनर जिसमें ये ऑब्जेक्ट होता है जैसा आपको बताया था, इसको आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एक मखसूस सेटिंग में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी बड़ा यूज़फुल टूल है, ये काफ़ी यूज़ होता है फ़ॉन्ट्स वगैरह में, स्पेशली इसको मैं बड़ा यूटिलाइज़ करता हूँ। मैं आपको फ़ॉन्ट में अच्छा याद दिलाया मुझे आपने, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इसका क्या बेनिफिट है। इसको मैं ओके करूँगा। ये देखें, ये एक जस्ट एग्जांपल दी है। कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट की सेटिंग अगर मैनुअली करनी हो तो ये उसके लिए होता है। सही, एक तरीका इसका ये। और रिफ्लेक्ट टूल तो हाँ मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ सही है, हाँ ये है इसका जो है बेस्ट तरीका, एक तो ये। और इसके अलावा इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो शेयर के नाम से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास सेटिंग्स लगभग वैसी ही खुल गई हैं, लेकिन इसमें जो है एंगल आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं। शेयर एंगल पूछ रहा है कितना भाई इसको टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो माउस का स्क्रॉलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप कीबोर्ड का जो अप डाउन का बटन है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी जो भी आपको मूवमेंट देनी है, जो एडजस्टमेंट करनी है, फर्दर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉपी लेंगे तो उसकी डुप्लीकेट दे देगा आपको, और बाय डिफ़ॉल्ट ओके करा है मैंने कॉपी लेके ओके किया तो उसने ओरिजिनल को रहने दिया, उसकी डुप्लीकेट दिखा दी, ठीक है। तो एक ये सेटिंग है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था टेक्स्ट में सेटिंग शेयर की क्यों यूज़ होती है। अभी जैसे लेट सपोज मैं एक टेक्स्ट लिखूँ, हेलो, ठीक है, फ़ॉन्ट कोई भी हो, अभी हम फ़ॉन्ट पे नहीं जा रहे, सही। इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखाना चाहूँगा। ये फ़ॉन्ट लिया है, ठीक। अब मुझे इसको टेढ़ा करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ॉन्ट जो होते हैं वो आपके इटैलिक मोड में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो इधर आपका शेयर वाला जो ऑप्शन है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और शेयर, ये देखें। इसको मैं रीसेट कर दूं पहले, रीसेट का ऑप्शन इसमें नहीं है, चलो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, वापसी आ गए। ये देखें, टेक्स्ट को आप सेटिंग दे सकते हैं इससे। ये लोगोस वगैरह मैं अमूमन बड़ा यूटिलाइज़ करता हूँ मैं इसको, इस वजह से मुझे याद आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, टेक्स्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, किसी के भी साथ आप जो इसकी इन सेटिंग्स को कंपाइल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है, या जो जैसा लेआउट आप बनाना चाह रहे हैं उसको आप वैसा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको आप जो है पर्सनली भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना, वो आप यकीनन इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। बट लेकिन एक चीज़ समझना, और उसको आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो 10 चीज़ें आप खुद नई भी एक्सप्लोर करते हैं। बज़ाहिर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, आप समझते हैं, आप क्या, मैं भी यही समझता हूँ कि यार हाँ समझ आ गया, लेकिन जब मैं भी प्रैक्टिकल करने बैठता हूँ तो मुझे 10 चीज़ें उसके अंदर नहीं समझ आती हैं और कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इन ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करना है अभी आगे हम लोगों ने और चीज़ों में, तो इनका कंसेप्ट जो है ये क्लियर कीजिए। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए।